वह चलता फिरता मांसपेशियों का एक पहाड़ है। उसका विशाल शरीर ऐसा लगता है जैसे किसी प्रयोगशाला में तैयार किया गया हो। एक असली जीवित राक्षस। उसकी सफलता ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है। कोलंबिया के बोगोटा की सड़कों पर जब बाकी बच्चे फुटबॉल खेलते थे, तब किशोर रूबियल जंग लगे डंबल प्लेटों को मोटी रस्सियों से लपेट कर उठा रहा था। उसकी हथेलियां फट चुकी थीं। लोहे के पाइपों की घिसाई से उनमें स्थायी निशान पड़ चुके थे। उसके हाथों में कोई खिलौना नहीं था, बल्कि एक ऐसा हथियार था जो किस्मत को दोबारा लिखने वाला था। जिस आदमी ने अपनी गर्दन की मांसपेशियों को एक अलग मानव अंग बना दिया, उसने 51 सेंटीमीटर मोटी गर्दन के साथ बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में एक धमाका कर दिया। रूबियल की गर्दन जन्म से ही सामान्य लोगों से मोटी थी। कई लोग उसे बॉक्सर समझते थे, लेकिन वह बॉक्सर नहीं था। यह जानना जरूरी है कि अपने चरम पर माइक टायसन की गर्दन भी केवल 50 सेंटीमीटर थी। बॉक्सिंग और बॉडी बिल्डिंग अलग है। बॉक्सिंग में गर्दन की ट्रेनिंग जरूरी होती है। यह तुम्हारे आत्मविश्वास का आधार होती है, क्योंकि जितनी मोटी गर्दन उतना कम खतरा चोट का और उतनी ज्यादा जीतने की उम्मीद। 12 साल की उम्र में रूबियल को एक कूड़े के ढेर में अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की एक पुरानी फिटनेस किताब मिली। उस धुंधले कवर की मांसपेशियां उसके लिए एक पवित्र प्रतीक बन गई। उसने पत्थरों को रस्सी से बांधकर डंबल बनाए, निर्माण स्थल की रद्दी लोहे से स्क्वैट मशीन वेल्ड की, यहां तक कि वह सोते समय भी लकड़ी की छड़ी को दांतों से दबाकर गर्दन की मांसपेशियां मजबूत करता। 20 साल बाद यही डिटेल उसे 51 सेंटीमीटर की गर्दन के साथ दुनिया को चौंकाने वाला बना देगा। यह टायसन से 1 सेंटीमीटर ज्यादा था। 2019 में जब उसने पहली बार प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया, वह ईएफ साउथ अमेरिका हैवीवेट चैंपियनशिप में विजेता बना। उसी साल की ईएफ प्रोफेशनल एलिट साउथ अमेरिका प्रतियोगिता में वह 100 किलो से ऊपर की कैटेगरी में उपविजेता रहा। 2021 में उसने एक बार फिर साउथ अमेरिका प्रोफेशनल प्रतियोगिता में टॉप प्रदर्शन किया। 2022 में 51 सेंटीमीटर की गर्दन और तराशी हुई ट्रेपेजियस मांसपेशियों के साथ वह ओलंपिया क्लासिक बॉडी बिल्डिंग मंच पर पहुंचा। जजों के बीच बहस छिड़ गई, क्या यह कला है या एक जंगली जानवर? लेकिन उसने टैंगो और बॉक्सिंग की मुद्राओं को मिलाकर सबको अपना दीवाना बना लिया और तीसरा स्थान हासिल किया। 2023 में वह ईवी प्राग शौकिया चैंपियनशिप का विजेता बना और प्रोफेशनल कार्ड जीता। इसके बाद ईवी प्राग प्रोफेशनल लीग में उसने टॉप बॉडी बिल्डर नाथन डेआसा को पछाड़ते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। उसकी गर्दन की हर झुर्री झुग्गियों के नक्शे जैसी है। 51 सेंटीमीटर की यह माप सिर्फ मांसपेशियों का नहीं, बल्कि उन लाखों बच्चों की उम्मीद है जिनकी किस्मत ने कभी गला दबाया था और अब उन्होंने आजादी की पहली सांस ली है।